हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और इसका जो एपिसोड नंबर है वो है 4th हिंदी मीडियम में। ठीक है, इसमें मैं आपको टर्म 1 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं। आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम है। आप एकलव्य स्टडी पॉइंट डाल के सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज करें। आप टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो। इसमें मैंने क्विज़, डेली क्विज़ के ऑप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो टेस्ट हैं, क्विज़ है, वो डालने स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमने डाल दिया है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। आप वहाँ जाके उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो टेस्ट है, क्विज़ है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है। तो आप कोई भी जाके उसे डाउनलोड करके ऐप को वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। और ऐप के अंदर आपको हमारा प्रीमियम कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो 149 में अवेलेबल है। कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर, पूरा सिलेबस टर्म 1 का आपको सारे चैप्टर की वीडियो मिलेगी। उसमें आपको पैसेज खूब सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं, बहुत सारे उसमें रीजन और असर्शन के क्वेश्चन करा रखे हैं, कार्टून करा रखे हैं, मैप करा रखे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। कंप्लीट आपको कोर्स ओनली 149 में अवेलेबल है। आप हमारी ऐप में जाके प्रीमियम कोर्स में जाके, पेड कोर्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से आपको देखना है, वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है। जो ये इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसको आईसीजे शॉर्ट में कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में बोलें तो इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहेंगे। तो ये जो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में है टोक्यो जापान, या फिर जेनेवा, या फिर हेग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अपना हो जाएगा हेग। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। हेग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? और ये पेपर में आई थिंक प्री बोर्ड में शायद आया हुआ था, या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कहीं पे। ये मैंने देखा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। तो जो ये यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? ऑप्शन में है टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएस से। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन में है बुतरस घाली, कॉफी अन्नान, बान की मून, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरियस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब देखें एक बार, एंटोनियो, ठीक है, गुटेरियस। तो ये जो है ये क्या है? वर्तमान में महासचिव हैं। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखें बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन है या डैश है? ऑप्शन में है आसियान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, या इनमें से कोई नहीं। आप जानते होंगे सभी की जो यूएनओ है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो लीग ऑफ नेशंस का क्या है? उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं बताइए। इसके तो वैसे तो 6-7 पॉइंट बनेंगे, पर आप कोई भी 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जितने भी आप लिख सकते हैं। अब पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद वो पॉइंट 1 2 3 4 इस तरीके से करके आप अपने पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना बिल्कुल भी, केवल पॉइंट। अब आपके सामने क्वेश्चन है कथन और कारण के। बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन देखना है। चलिए, कथन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। यस, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपना कथन क्या है? ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं। कारण पे बात करते हैं, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में। अब ये जो हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये अभी हमने जस्ट ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी किया था, अगर आपको याद हो तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कथन जो है वो ठीक है और कारण जो है वो भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वगैरह से रिलेटेड, और यहाँ पे बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मतलब समझ रहे हो ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी
का शासन था। ठीक है, 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी टाइप हो गया, इसको मैं कट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। हम सभी जानते हैं कि वहां पे लगभग 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने ही शासन किया था, हमने पढ़ा है। तो यानी कि हमारा कथन जो है वो क्या हो जाएगा, कथन जो है बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं कारण की। सोवियत संघ में विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या ये सही है? तो यस, ये भी सही है। आप जानते हैं कि सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी को शासन का अधिकार था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, आपने पढ़ा था। और वहां पे विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, ये भी सही है। यानी कि ये जो है दोनों ही जो स्टेटमेंट है, कथन और कारण दोनों ही सही है हमारा। और ये जो कारण है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वहां पे एक पार्टी का शासन था, वहां पे विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए। ठीक है, ए अपना पॉइंट सही हो जाएगा। अब अगला है आपके सामने कार्टून। कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एक बार। इस इमेज को देख के आपको ये पता लग गया होगा कि ये चैप्टर 1 का है, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो सेकंड बुक का चैप्टर 1 है उसका ये है। इतना आपको पहचानना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये कौन है, ये नेहरू है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू। और ये जो है ये क्या है, ये अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और मांगे चल रही है इनके सामने, और ये कंफ्यूज हैं और ये कहीं ना कहीं समस्याओं से घिर गए हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये घटना कौन सी है। ठीक है, मैं आपको बाकी आगे क्वेश्चन समझाता हूं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि कार्टून में बीच में बैठे हुए जो नेता हैं वो कौन है, इनको पहचानना है। तो आप क्या कहोगे कि जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टून का संबंध किस घटना से है। तो ये कौन सी घटना है, देखिए ये है राज्यों की मांग। राज्यों की मांग, ठीक है, राज्यों की मांग कर रहे थे ये, और किस आधार पे कर रहे थे, तो भाषा के आधार पे कर रहे थे, यानी भाषा के आधार पे राज्य की मांग वाली घटना है ये। ठीक है, नेहरू के सामने ये समस्या आ गई थी कि भाषा के आधार पे राज्यों की मांग चल रही थी, तो वही वाली समस्या यहाँ पे है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। हालांकि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने पहले से 4 ऑप्शन होंगे, बट मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस घटना का समाधान कैसे निकाला गया। ये घटना जो है इसका समाधान कैसे निकाला, तो इसके लिए क्या किया गया, नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, कब बनाया था, 1953 में बनाया था। और इसने क्या करा, मुआयना करा, सर्वे किया, देखा, और उसके बाद 1956 में एक रिपोर्ट आई थी राज्य। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया था, उसके तहत भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग जो थी उसको मान लिया गया था। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब आपके सामने पेपर में फायदा ये है कि क्वेश्चन तो आपके सामने होगा, उसका आंसर भी आपके सामने ही होगा। बस आपको क्या करना है, उस आंसर को पहचानना है, और ऑप्शन को वो पहचान के आपको अपनी जो OMR सीट आएगी उस पर लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। तो ये बहुत ही आसान था। अब देखिए आपके सामने एक पैसेज है, आज के में मैं आपके लिए कथन कारण का क्वेश्चन भी लाया हूँ, पैसेज भी लेके आया हूँ, कार्टून भी लेके आया हूँ। तीनों चीज मैंने एक ही वीडियो में करने की कोशिश की, और MCQ तो ऑलरेडी आपको कराया दिया है स्टार्टिंग में। पैसेज जो है आपका न्यू टॉपिक पे है। ये जो यूनेस्को वाला टॉपिक है ये आपकी NCERT में नहीं मिलेगा, ये CBSE ने जो अलग से आपको जारी किया था एक सैम्पल पेपर टाइप का सप्लीमेंट्री, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को, 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया। यानी यूनेस्को जो है ये 4 नवंबर 1946 को बनाया गया था। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को जो है वो UNO का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार, इसको क्या करना है, ये प्रोन्नत करना है, यानी इसको प्रमोट करना है। अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। तो ये इतना सारा हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि ये जो पैसेज है ये यूनेस्को के बारे में है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे कि 4 नवंबर 1946। अब आपके सामने ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका ये ठीक हो जाएगा। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को जो है वो बना था। ठीक है, कर दोगे आप आराम से इसे, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे। अभी हमने फ्रांस पेरिस पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हो तो देखो फ्रांस के पेरिस में क्लियर लिखा हुआ है। तो अब अपने सामने ऑप्शन में भी पेरिस है, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनेस्को किसका विशेष निकाय है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि ये UNO का विशेष निकाय है। ठीक है, मैं आपको फिर से पैसेज में दिखा देता हूं। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है। ठीक है, तो क्लियर आपके सामने आंसर है, तो आप आराम से इसको ढूंढ के कर लोगे।
तो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो वो खत्म हो जाता है और आपको कई तरह के क्वेश्चन की यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कराई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मुझे लेट जरूर हो जाएगा पर मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।